जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने शिक्षक परिवार टैट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था दिल्ली सल्तनत में दो वंश, पहला गुलाम वंश और दूसरा खिलजी वंश। और आज हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश की। आज हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, तो क्लास को पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी की ओर पुख्ता कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे का उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। और मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना की थी। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का भी प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? इसका सही जवाब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के लिए मंत्रालय की स्थापना की थी वह था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था, ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके, जिससे वे राज्य के विरुद्ध ना करें, राज्य से विद्रोह ना करें। और फिरोज शाह तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत का नियम लागू कर दिया। फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया और फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाई ए फिरोज शाही नामक से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और उसने दीवान ए बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की भी स्थापना पर कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, दलाइल ए फिरोज शाही। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से 1200 बाग लगवाए और इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की। इसने गरीबों को सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल, जिसका नाम दार उल सफा की स्थापना करवाई थी। फिरोज शाह के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए बी, एक खैराती अस्पताल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं सैयद वंश पर। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, सैयद के। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और ये ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, सैयद वंश का। दिल्ली सल्तनत में पांचवा वंश आता है और अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी द्वारा की गई और लोधी वंश के संस्थापक लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 जो शासनकाल था उसने 1504 में कराई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने द्वाब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के लिए देश से ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? इसका सही होता ऑप्शन ए, गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था और ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब होता ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया और इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नसीरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की थी। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है और जयदेव का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक गांव में हुआ था। गीत गोविंद में श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाद, कृष्ण वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन आदि है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय हुई और राजपूतों की पराजय हुई थी। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1026 ईस्वी में।
गजनी के महमूद ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया था तथा दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया और इसमें उस विजय प्राप्त हुई। महमूद का उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर 1025-26 ईस्वी में किया था और उस समय वहां का राजा भीम प्रथम था। अगला टॉपिक आ जाता है बहमनी राज्य। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मूल नाम हसन गंगू, ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा बाद में उसका नाम असानाबाद रखा। इसका प्रतिद्वंदी राज विजयनगर था और इसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? इसका सही होता ऑप्शन ए बीजापुर गोलकुंडा से। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र बीजापुर था, परंतु इसका विस्तार गोलकुंडा एवं अहमदनगर राज्यों में भी था। रागमाला के चित्रों द्वारा चित्रांकन दक्कन चित्रकला शैली में विशेष रूप से किया गया था और दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षक अली आदिल शाह थे। अगला टॉपिक आता है विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के लिए प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली थी। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर सेकंड विजयनगर का शासक बना, जिसने बहमनी राज्य को गोवा से छीना था। आगे चलकर देवराय सेकंड शासक बना और जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था। किसने छीना? हरिहर सेकंड ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? इसका सही होता ऑप्शन सी देवराय सेकंड के। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी बाबर के। बाबर ने अपनी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी और गुजरात तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर थे। विजयनगर का शासक कृष्ण देव राय था, जो बाबर का समकालीन था। बाबर ने उसे तत्कालीन भारत पर का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। विजयनगर ने कि कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा और विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था। विजयनगर साम्राज्य के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था, इसका सही होता है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी हम्पी में। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय व्यवस्था का प्रमुख आधार भू राजस्व था, जिसे शिफ्ट कहा जाता था। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बीदर द्वारा निर्मित संघ के बीच तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी भू
राजस्व। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो कल की क्लास को भी जरूर देखिएगा।